रहते हैं, बच्चों के हाइट के अनुसार रखा गया है। बच्चों के लिए यहाँ पे वो व्यवस्था किया गया है, बास्केटबॉल के लिए बनाया गया है ताकि उनकी हाइट भी बढ़ती है। इससे बाहर के लिए बास्केट कोर्ट बनाया गया, उसमें डालने के लिए बॉल हो गई। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और खेलने से इनको देखकर भी लग रहा होगा कि ये कोई पहली बार नहीं खेल रहे हैं, कि बच्चे खेल रहे हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे ही बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही बच्चे कूदते हैं। हाइट के अनुसार भी बनाया गया है ये बच्चों के लिए धोने के लिए। और खाना खाने से पहले साबुन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ये बराबर बच्चे यहाँ हाथ धोते हैं और खाना खाते हैं। और बिल्कुल, मैं खुद पानी पी रहा हूँ तो पानी में कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए ये क्लास के हेड जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, स्पेशल टीचर लेके आए हैं ताकि इस बच्ची को ऐसा अनुभव ना हो कि मैं इन लोगों से अलग हूँ। शौचालय है, ये सरकारी स्कूल का शौचालय है और यहाँ पर ये देखिए फ्लश का भी है ऑप्शन, यहाँ से फ्लश भी हो जाता है। प्लस ऊपर देखेंगे तो लाइट भी जलता है। चलिए अब मैं आपको बाहर उसके कंपैरेटिवली मतलब जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, जो उनके टीचर है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है बच्चों के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर है गवर्नमेंट के अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो। यहाँ मास्टर लोग सब सही हैं, यहाँ सब खाना पीना व्यवस्था, हम दाई है ही। अच्छा, हम खाना बनाते और सब कुछ यहाँ व्यवस्था सब कुछ सही है। गणित के बगीचे में आप देखेंगे यहाँ पे आयत है, ये जो है कि ईंट को काट करके, जो यहाँ का पत्थर है उस पत्थर को काट करके आयत बनाया गया है। वहीं पर देखेंगे तो ये अष्टकोण है, पत्थर को ही काट करके अष्टकोण बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये अर्धवृत्त है। कितना कमाल का यहाँ पर सोचा गया है, कितने कमाल के शिक्षक हैं, कितने कमाल के विजुअल आर्टिस्ट हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा और बच्चों को समझाने के लिए ऐसा सब काम किया। देखिए ये अर्धवृत्त है और ये पत्थर को ही काट करके अर्धवृत्त बनाया गया है। ये सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं जिसमें महंगे महंगे फीस लिए जाते हैं। ये देखिए ये है समबाहु, देख रहे हैं ना इसको, ये समबाहु है। और ये देखिए पंचकोण है, देखिए इसका पांचों कोण आपको दिख जाएगा, ये पंचकोण है। ये पत्थर को काट करके बनाया गया है। ऐसे ही तमाम सूत्र जो मैथ के होते हैं, गणित के होते हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे वर्ग है, समकोण है, त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए वृत्ताकार है जो वृत्त है, समद्विबाहु है। ऐसे मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं जिससे मैथ को और आसान तरीके से समझाया जा सके। ये यहाँ पर ना अखबार अध्ययन करने के लिए, अखबार डेली पढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए लगाया गया है। बच्चे इसको पढ़ते भी हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेन चला है। बच्चों की एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए ये जैसे कि हम लोग भी बचपन में किया करते थे, किसी का फोटो है तो उस पर मोछ लगा देते थे, दाढ़ी लगा देते थे। प्राइमरी स्कूल के बच्चे करते हैं, थोड़ा शरारती भी होना चाहिए। तो इनका ये ऑफिस है, तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूँगा पूरा जायजा लेना कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। और सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम रविकांत द्विवेदी है। द्विवेदी जी, तो क्या स्थिति है स्कूल की? मेरा विद्यालय पूरी तरह से बाल मैत्रीपूर्ण विद्यालय है। यहाँ पे कोई बच्चे की कोई डर भय नहीं है। बच्चे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, आपस में मिलजुल के पढ़ते हैं। और विद्यालय कई बार उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। अच्छा। विद्यालय में सारे पैरामीटर्स पूरे हैं। और यहाँ पे बच्चों का हर साल नवोदय में, सर्वोदय कॉलेज, इंटर कॉलेज में और आश्रम पद्धति विद्यालयों में सिलेक्शन होता है। क्या बात है। और बच्चों में सबसे बड़ी खासियत विद्यालय की है कि ये विद्यालय समुदाय के ही भरोसे, मतलब समुदाय भी इसमें सहभागिता रहती है। आप देखेंगे हमारा सारे क्लास स्मार्ट हैं, सारे क्लास में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट बोर्ड लग गया जी, सारे क्लास स्मार्ट टीवी है और अच्छी लाइब्रेरी है। पानी पीने के लिए हैंड वाश अच्छा है और बालक बालिकाओं के लिए सुलभ शौचालय है और अलग से दिव्यांग शौचालय है। तो सारी चीज़ सारे पैरामीटर्स इस विद्यालय के पूरे हैं। और इसका फ़ायदा भी हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों का नामांकन बढ़ा, बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बच्चों की पढ़ने की क्षमता में वृद्धि हुई, गुणवत्ता में वृद्धि हुई। तो कुल मिला के हम कहना चाहते हैं कि हमारा प्रयास ये है कि ये विद्यालय में हमें जो जिम्मेदारी दी गई है एज ए प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक दीजिए, तो उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि जो बच्चा हमें पढ़ाने के लिए मिले हैं उनको हम 100% उनको हम पढ़ाएं और वो बच्चे 100% आगे जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, जैसे कि योगी जी ये भी कहते हैं कि मैं सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर स्थिति में कर दूंगा कि वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो स्कूल है उनके उम्मीदों पर बिल्कुल खरा जो है कि जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने उनका जो भी दिशा निर्देश होता है हम उसको अपने विद्यालय में ले आते हैं और
अंतिम बच्चे तक उसको लागू करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 जून 18 में एक ऑपरेशन कायाकल्प ले आए थे, 19 पैरामीटर्स किए थे। उनका करने का उद्देश्य यही था कि जिन विद्यालयों में सब संसाधन परिपूर्ण होगा विद्यालय, तो वहाँ के बच्चे का नामांकन बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चों का में उपस्थिति वृद्धि होगी, ड्रॉप आउट जीरो होंगे। तो उन्हीं सब के लक्ष्य से मैं आगे बढ़ा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाया और हमारे विद्यालय में उन्होंने जो कहा वो सब यहाँ हमने लागू किया। उसके परिणाम भी देखने को मिले, यानी अच्छे परिणाम हमको मिले। तो यहाँ पर लाइट की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है, बेहतर है? सर देखिए, हमारे यहाँ समरसेबल लगा है और हर 6 महीने में मैं पानी की जांच कराता हूँ। टंकी लगी हुई है पानी का, नल जल योजना का भी लगा हुआ है, डबल बैटरी लगा हुआ है स्कूल के लिए इन्वर्टर का। लाइट जब नहीं रहती है तो इन्वर्टर से बच्चे की देखिए इस समय लाइट नहीं है, लेकिन सभी क्लास के पंखे लाइट चल रहे हैं इन्वर्टर से। तो बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच है, आपने देखा ही है। लाइब्रेरी अच्छी है, मैं आपको दिखाऊंगा। हैंड वॉश है, हर चीज़ मतलब विद्यालय के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी निर्देश है उसको यहाँ लागू किया गया है। शौचालय की स्थिति क्या है? बालक बालिका शौचालय बालक के लिए अलग हैं, बालिकाओं के लिए अलग है। यूरिनल पर्याप्त मात्रा में है और सफाई कर्मी प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन आते हैं, साफ करते हैं। और बच्चों के भी उनके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन किया गया है कि वो भी उसको अच्छे से यूज करते हैं, मतलब गंदगी नहीं फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांग शौचालय भी अलग है और उनके लिए भी असुविधाजनक कोई बात नहीं है और पीने के लिए पर्याप्त नल हैं। तो ये भी पेयजल और शौचालय के लिए कोई यहाँ मतलब संकट नहीं है, अच्छा है। हम छात्र को लेकर भी थोड़ा सा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आइए क्लासरूम को हम देखें, जो भी सुविधाएं हैं उसको भी हम देखें। थोड़ा आप आगे बढ़िए। तो देखिए, प्रधानाध्यापक जी हमारे साथ ही आएंगे और यही सब कुछ हमको दिखाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। टीचिंग लर्निंग के लिए मटेरियल के लिए हमने दीवारों पर भी लगाया ताकि बच्चा बाहर निकले तो जब भी निकले तो उसको शैक्षणिक वातावरण मिले। इसीलिए हमने गणित का बगीचा बनाया, आपने देखा भी होगा। गणित बगीचा का बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे जो गणित पढ़ने से भागते हैं इधर उधर, वो उनके गणित के प्रति आपने भी देखा, हमने भी देखा था बचपन में थोड़ा गणित के प्रति हम लोग थोड़ा डरते थे। उस डर को ख़त्म करने के लिए हमने भौतिक रूप से रख दिया आकृतियाँ, ताकि वो स्पर्श करें, छुएं, उसको समझें, महसूस करें और वो अच्छे से उसको पढ़ सके। हमने इसीलिए विद्यालय को स्वच्छ सुंदर हरित विद्यालय बनाने के लिए पूरा हरा भरा कैंपस हुआ। तो इससे बच्चे जो आते हैं खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी घर को जाते हैं, उनको कोई असुविधा नहीं होती, इनका मन भी लगता है। चलिए हम आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाते हैं कि अभी लाइब्रेरी में कक्षा 5 का पीरियड चल रहा होगा। अभी उनका लास्ट पीरियड होता है कक्षा 5 के लिए, तो आमंत्रित है। देखेंगे आप, वहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी पंडित मदन मोहन मालवीय कक्ष के नाम से हमने इनको दिया है लाइब्रेरी को। आप आइए अंदर लाइब्रेरी, ये देखिए बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और लाइब्रेरी हमारी है, ये सुंदर लाइब्रेरी है। इसमें कम से कम 5000 किताबें हैं। अच्छा, 5000? हाँ, लगभग 5000 किताबें हैं। कुछ किताबें हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से प्रत्येक वर्ष आते हैं और कुछ किताबें हमने समुदाय से भी प्राप्त किया है। तो बच्चे पर्याप्त यहाँ पढ़ने में किसी कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, बच्चों को मैं देख भी रहा हूँ। थोड़ा सा रुकिए, मैं बच्चों से भी बातचीत कर लूँ। जैसे जी बताएं। बेटा क्या पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही हो बेटा आप? इनको देखिए, भुट्टा कम, ये किताबें हैं, लाइब्रेरी की किताबें मिली हुई हैं। हाँ, तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आप क्या? ये बच्चे बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। एक के बच्चे हैं क्या? नहीं, चिमटी का फूल। हाँ, चिमटी का फूल। चिमटी का फूल। एक में पढ़ती हो बच्चा? कितने क्लास में पढ़ती हो? 4 में। 4th क्लास में पढ़ती हो। और आप पढ़ रही हैं चिमटी का फूल, ये क्लास 4 में पढ़ती हैं। तो इसमें आप क्या पढ़ रही हैं? इसमें हम काजल के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, काजल है, तितली है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सोफिया हैं, कहानी के ये लोग पात्र हैं, सोफिया, काजल और तितली। तो बच्ची पढ़ रही है। बच्ची नाम क्या है आपका? माही गुप्ता। 4 में पढ़ती हैं आप भी? नहीं, 3 में। हाँ, 3 में पढ़ती हैं। क्या बात? क्या पढ़ रहे हैं आप? बताओ क्या है? राम सहाय की साइकिल। अच्छा, राम सहाय की साइकिल में इन्होंने 4 में पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा, देख के बताओ इसमें क्या है? राम सहाय साइकिल चला रहा था, बहुत तेज वह बाजार से गुजरा। हलवाई ने उसे टोका, राम सहाय नहीं रुका। आप
पान वाले ने उससे रोका, राम सहाय नहीं रोका। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमने इन बच्चों से बातचीत किया। बच्चा ये जो बच्ची है ये कह रही क्लास 3 में मैं पढ़ती हूँ और क्लास 3 की बच्ची बहुत सुंदर से हिंदी पढ़ ले रही है। ये सराहनीय काम है क्योंकि प्राइमरी स्कूल की स्थिति पहले जैसा थी, अखिलेश यादव के समय में जो था, मायावती के समय में जो था, उससे बहुत बेहतर स्थिति हुई है। और इसका श्रेय योगी जी को तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय यहाँ के शिक्षक जो हैं, यहाँ के जो हेड है, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनको जाता है। इनका जो विज़न है उनको जाता है, क्योंकि मेन जो काम होता है इन्हीं का होता है। ग्राउंड लेवल पर जो काम उतारना होता है इन्हीं लोगों का होता है। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर को इस काम के लिए। आइए और भी बच्चों से मैं बातचीत। 4 में पढ़ती हैं? नहीं, 5 में। 5 में पढ़ती हैं। तो इसमें आप क्या पढ़ रही हैं? पुनीत और रचना के बारे में। अच्छा, तो इसमें क्या है पुनीत और रचना के बारे में? पुनीत कहानी है क्या ये? यस सर। 5 का है कहानी ये? 5वीं क्लास का है? नहीं सर, ये 5वीं क्लास का नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी है, रखा है, पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। लाइब्रेरी का जो नियम होता है ना कि केवल सब्जेक्टिव किताबें ना रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर काम है ये। क्योंकि हम लोगों को भी जब हम लोग छोटे थे ना, जब हम लोग बीए कर रहे थे, एमए कर रहे थे, तो उस दौरान भी हम लोग को हमारे शिक्षक कहा करते थे कि सिलेबस के अलावा भी किताबें पढ़िए, कहानी पढ़िए, कविताएं पढ़िए। तो वैसा ही है। तो मैं देख रहा हूँ इस लाइब्रेरी की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। तो आपने कहा कि इसमें लगभग 4000 इसमें किताबें हैं। तो ये किताबें सरकारी हैं या फिर कोई और भी देता है? देखिए, सरकार से हर साल किताबें आती हैं और वो भी लगभग हमें 5000 किताबें आती हैं प्रत्येक वर्ष। तो उसको भी यहाँ रखा जाता है। और किताबें कुछ समुदाय से भी मिली, जो कहीं घूमने जाते हैं, किताबें खरीद लाते हैं, तो भी यहाँ दे देते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को विभिन्न तरह की किताबें मिले, ताकि उनके वो पूरे एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में जान सके। तो ये विभिन्न कल्चरों के भी विद्यालय में आके रखे हुए हैं। तो बच्चे इसको सबके पीरियड बने हुए हैं, कभी संयुक्त पीरियड है, कभी अलग कक्षा का है, और फिर स्पोर्ट्स के लिए अलग पीरियड बनाए गए हैं। तो अभी लाइब्रेरी का पीरियड चला है, तो लाइब्रेरी में वो मेरा मुख्य उद्देश्य लाइब्रेरी का यही है कि इनकी पठन क्षमता में बढ़े और इनको चीज़ें समझ में आए। और कभी कभी क्या चित्र के द्वारा भी ये कहानी को बना लेते हैं। यही हमारी यहाँ कोशिश है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम है। देखिए, मैं आपको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सरकारी स्कूल है और 1 से लेकर 5 तक का ये स्कूल है। और स्कूल की स्थिति देखिए, यहाँ पर कुछ किताबें हैं। मैं आपको इसको उठा कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये है वाटिका। ठीक है, ये वाटिका है, क्लास 5 की किताब है। अच्छा, 5 किताबें हैं। और कक्षा 5 में सरिता पाठ कविता है। कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा कविता? आप सुनाएंगे? सुनाइए। आप थोड़ा इस साइड आ जाइए ना, थोड़ा इस साइड आप आइए। तो ये बच्चे हैं, या सर ने कहा कि ये जो कविता है कौन सुनाएगा ये कविता, तो इन्होंने कहा कि मैं सुनाऊंगा। 4 में पढ़ते हैं, आपके 5 में पढ़ते हैं? 5 में। 5 में पढ़ते हैं। लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्भर, हिमगिरी से गिर निकल। आप सुनाएंगे? अच्छा, एक सेकंड, बच्चियों को मौका दिया जाए। आप पढ़िए, दे दीजिए बच्ची को किताब, दे दीजिए। बच्ची जो है कि 5वीं क्लास में पढ़ती हैं और ये हमको कविता सुनाएंगी एक। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल। यह बिमल दूध सा हिम का जल, कर निनाद कल छल तन का चंचल मन का विवचल। यह लघु सरिता का बहता जल। आप कक्षा 6 में है? 5 में है? 5 में पढ़ती हैं। आप ये बताइए, यहाँ खाने की क्या स्थिति है? अच्छा खाना मिलता है? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। आज क्या खाई हैं आप? आज तहरी खाए हैं। तहरी। उसके साथ क्या था? उसमें सोयाबीन, आलू और क्या था, टमाटर, ये सब आदि थे। अच्छा खाना बना था। रोटी सब्जी भी कभी आप खाती हैं कि नहीं? हाँ। कब खाती हैं रोटी सब्जी? शायद कल आपने क्या खाया था? कल रोटी सब्जी खाए थे। कल रोटी सब्जी खाई। दूध भी आपको मिलता है? और क्या था रोटी सब्जी में? और क्या था उसमें? सब्जी में क्या था? रोटी में सब्जी में डाला गया था आलू, सोयाबीन और कल दाल था। हाँ, कल दाल था। कल दाल में दाल था, रहल का दाल था, उसमें टमाटर ये सब आदि डाला गया था। अच्छे से बना था। अच्छा, फल फूल भी आता है कभी यहाँ? हाँ, सोमवार को आता है। क्या आता है उसमें? केला। और कुछ? और बुधवार को दूध मिलता है। बुधवार को दूध भी मिलता है। तो दूध मतलब 1 गिलास मिलता है कि 2 गिलास मिलता है कि कम मिलता है? 1 गिलास मिलता है। मिल जाता है पूरा?
सबको मिलता है? हाँ, सबको मिलता है। अच्छा, आप 5वीं क्लास की हैं, आप बताइए कि यहाँ खाने की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है सर, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आज आपने क्या खाया? तहरी तहरी खाया। तहरी के साथ और कुछ था? तहरी था सर, बहुत अच्छा था। आप क्या बताएं? सोमवार को आप क्या खाई हैं? सोमवार को दाल रोटी दाल रोटी। ठीक है। शनिवार को आप क्या खाती हैं? सब्जी चावल। सब्जी चावल। दूध वगैरह का भी यहाँ पे मिलता है? यस सर। जल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शुद्ध पानी मिलता है पीने के लिए? यस सर। तो हमने बच्ची से बातचीत किया। अब मैं आपको इसका जो रूम है ना उसको मैं आपको दिखाऊं। इतना शानदार पीला पेंट से ये इसको पेंट किया गया है। दीवारें देखिए आप, दीवारों पे जनवरी फरवरी सब मतलब जो ही दिन का महीना है, महीने का नाम लिखा गया है, प्लस विजुअल तरीके से वहाँ पे सौर मंडल आपको दिख जाएगा। वहीं पर देखिए स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे टीवी है। तो इसमें कुछ होता भी क्या टीवी के माध्यम? प्रत्येक कक्षाओं में चलते हैं। अभी चूंकि लास्ट पीरियड चल रहा है, सभी क्लास में लगे हुए हैं। यहाँ तो लगा हुआ है, कॉमन है। जब कभी कोई हमको नेशनल लेवल के योजनाएं दिखाने होते हैं या जो भी मीटिंग वगैरह होते हैं तो ये चलाई जाती है। बाकी प्रत्येक क्लास में है, सब क्लास के समय सारणी बना हुआ है कि कब क्या चलना है। और PM विद्या चैनल भी है, उसके से भी बच्चों को सामग्री दिखाई जाती है। कुल मिला के हर क्लास के लिए अलग अलग समय सारणी दी गई है। अच्छा जी, तो ये हो गया। तो हमने इनसे स्मार्ट के विषय में पूछा। अब यहाँ का टेबल देखिए, बच्चों का जो बैठने का है ना, यहाँ पर एक लगा दिया गया पूरा टेबल और इसके इर्द गिर्द जो भी किताबें हैं वो रखी गई हैं। और इस साइड देखिए जो भी स्पेस यहाँ पे बचा है, इस साइड भी बिल्कुल VIP लाइब्रेरी जैसे कि हम आजकल देखते हैं प्राइवेट लाइब्रेरी जो खुल रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता है। चेयर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए शानदार बेंच है और बच्चियाँ बैठ के पढ़ रही हैं। तो ये हो गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की देखिए किताबें हैं, जो किताबों का जिक्र हुआ, देखिए किताबें यहाँ पर भी लगी हैं, किताबें इस टेबल पर भी रखी गई हैं। तो किताबों का यहाँ पे बहुत अच्छा खासा संख्या है ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें। और देखिए भोजन वहाँ से आता है, वहाँ पर जो है कि भोजन बनता है और वहाँ से भोजन बन करके यहाँ पर ला जाता है और यहीं पर बच्चे जो है कि भोजन करते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। देखिए सर, MDM सेट है हमारा, यहाँ बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा। और ताकि उनको एक जगह बैठ के खाते हुए और क्लास वाइज हम खिलाते हैं ताकि बच्चों को आसानी से सब कुछ उपलब्ध हो जाए। और आपके देखिए शुद्ध पेयजल है, वहाँ पे बच्चे बिल्कुल पानी शुद्ध पेयजल आता है। देखिए हमेशा आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बच्चे डेली पानी पीते हैं। उनके हाइट के अनुसार भी बनाया गया है। अच्छा, देखिए ये हाइट के अनुसार भी बनाया गया है, ये बच्चों के लिए धोने के लिए। और खाना खाने से पहले साबुन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये बराबर बच्चे यहाँ हाथ धोते हैं और खाना खाते हैं। और बिल्कुल ताकि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे स्वच्छ और स्वच्छता अपनाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का यही सोचना भी है, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान भी लाया। तो उसी तरह देखिए हमने बच्चों के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको यहाँ प्रदर्शित करते हैं ताकि बच्चे देखकर और प्रेरित हों और अपने स्वच्छता के प्रति जागरूक हो और परिवार को भी जागरूक करें ताकि उनके पास बीमारी ना आए। खासतौर से जुलाई अगस्त का महीना में आप देखते ही हैं संक्रामक रोग फैलते हैं, तो उसके लिए भी विद्यालय यहाँ तैयार रहता है ताकि किसी बच्चे को कोई बीमारी विद्यालय से और उनके घर जाएँ तो उनको आसपास साफ सफाई के लिए संदेश दिया जाता है और उसके लिए वो करते भी हैं। बिल्कुल जी। अब मैं देख लूँ कि इसकी स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर बच्चे जो है कि पानी पी रहे हैं, तो पहले मैं पी कर देखता हूँ कि पानी की स्थिति क्या है, क्या पीने लायक पानी है कि नहीं है। हाँ सर है पीने लायक। हाँ बिल्कुल, मैं खुद पानी पी रहा हूँ तो पानी में कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम जी। सर हमसे बता देते हैं कि सत्यम विकलांग है, मतलब पहले तो थोड़ा सा इनको दिक्कत है लेकिन फिर भी स्कूल डेली आते हैं ना आप? क्या सीखते हैं आप यहाँ पे? बताइए। हिंदी पढ़ते हैं। तो आप 2 में पढ़ रहे हैं? 3 में पढ़ रहे हैं। तो 3 में आप क्या सीखते हैं? हिंदी आपको आती है? कविता सुनाओगे सत्यम? कविता सुनाओगे कोई? कौन सी कविता याद है? चंदा मामा आ जाना साथ, मुझे तो कल से मिली छुट्टी है। आराम से। छुट्टी है, चंदा मामा आते चंदा मामा खाते लेते आसमान के थल, वो पिता प्यानी। क्या बात है, बहुत शानदार। सत्यम प्रतिदिन आते हैं। देखिए ये भी वो है, ये बोल नहीं अच्छा, सकती, ये बोल नहीं सुन पाती। अच्छा, लेकिन प्रतिदिन पढ़ने आती हैं
और बच्चों के साथ घुल मिल के रहती हैं। और हमारा यही कोशिश रहता है कि इनको कोई विद्यालय से दिक्कत ना हो, इनका एक प्रतिदिन आए, उठना बैठना सीखें, माहौल दिखेंगी। तो इनके लिए अभी हमने ब्रेल लिपि, इनके लिए जो अन्य सामग्री आती है तो वो भी इनके लिए मुहैया कराया जा रहा है। हमारे आते हैं स्पेशल एजुकेटर टीचर आते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है कि बच्चे प्रतिदिन पहले स्कूल आए, क्योंकि ये समाज से अपने स्पेशल टीचर आते हैं। हाँ, ये प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं और कोशिश रहती है कि ये अपने आप को अलग न समझें। ये बच्चों के साथ रहेंगे तो इनका भी मन लगेगा, तो उसमें भी हम सफल रहते हैं। आपने देखा, सत्यम को भी देखा, आप इनको भी देखा, ये बोल नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, लेकिन ये प्रतिदिन आती है और खूब खुश रहती हैं। हाँ, ये सुनते हुए ना मेरे देखिए रोंगटा खड़ा हो रहा है कि सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए ये क्लास के हेड जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, स्पेशल टीचर लेके आए हैं ताकि इस बच्ची को ऐसा अनुभव ना हो कि मैं इन लोगों से अलग हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इन सब चीज़ों पे बातचीत किया। अब आइए हम थोड़ा शौचालय की ओर चलते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। और देखिए यहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं और वहाँ पर बच्चे हाथ धोते हैं। बच्चों के लिए वहाँ पर स्पेशल साबुन रखा गया है ताकि बच्चे खाने से पहले अपना हाथ साफ करें। तो यहाँ तो हमने देख लिया, अब आइए शौचालय की स्थिति क्या है उसको देखा जाए। हमने देखिए विद्यालय को स्वच्छता अभियान के लिए 2 जोन में बांट रखा है। आपने हैंड वॉश यूनिट देखा, वहाँ के लिए साबुन अलग है, मतलब बच्चा खाना से पहले वहाँ हैंड वॉश करेगा, खाना खाने के बाद करेगा, या जब इसकी इच्छा होती है अपना वो करेगा वहाँ पे, उसकी वहाँ कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब टॉयलेट के बाद आएगा तो यहाँ पे वो बेसिन बनाया गया है, बेसिन में भी साबुन रखे गए हैं। वो अपना आएगा, यहाँ यूज करेगा और यहीं अपना हाथ धो के वो फिर क्लास में जाएगा, ताकि बच्चों में स्वच्छता के लिए। देखिए ये बालिका का टॉयलेट है, ये गेट अंदर है, अंदर टॉयलेट में भी अंदर गेट है, यूरिनल बना हुआ है और बच्चों के लिए संकेत भी बनाए गए हैं कि बालिका कहाँ जाएगा, बालक कहाँ जाएगा। और बालक के लिए देखिए इस तरह से टॉयलेट है, बालक का अलग टॉयलेट है। हाँ, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी पर्याप्त है। आप देखिए, आप अचानक आए हैं, आपको बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा है। हमारे सफाई कर्मी भी मेरा सहयोग करते हैं और सभी यूरिनल बनाया। बच्चों के व्यवहार में बताया गया है कि आपको यूज कैसे करना है, बाहर नहीं करना है, पॉट में ही करना है, कैसे करना है, शौच के बाद कहाँ हाथ धोना है। बालक के लिए हमने देखिए यहाँ बना रखा है। हाँ, बालक यहाँ बालक के लिए है और बालिकाओं के लिए वहाँ है, ताकि संख्या के अनुसार हमारे पास व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी कोई कमी न आए। हमने दो हाँ, ये टीचर स्टाफ के लिए नहीं कहा जा सकता। ये जैसे 2-2, 3-3 टॉयलेट है, बच्चों के साथ कई लोग को आ गया तो कहाँ जाएंगे, इसलिए एक टॉयलेट देखिए यहाँ भी बनाया गया है। ये भी साफ सुथरा है। आप हो सकता है, ये कोई भी यूज कर सकता है। आप अगर आएगा भी तो इसमें हाँ, देखिए एक जो है आराम से आया और यहाँ भी यूज किया। कभी बच्चे ज़्यादा हैं तो कई टॉयलेट होने चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक व्यवस्था किया गया है, कारण बनाया है। इसमें भी लाइट और सब कुछ लगाए गए हैं। हाँ, इसमें भी है। तो हाँ, ये आगे दिखा दीजिए ना थोड़ा सा सर, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाइए ना, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ। देखिए ये जो है कि शौचालय है, ये सरकारी स्कूल का शौचालय है और यहाँ पर ये देखिए फ्लश का भी है ऑप्शन, यहाँ से फ्लश भी हो जाता है, प्लस ऊपर देखेंगे तो लाइट भी जलता है। चलिए अब मैं आपको बाहर चल के आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊं कि यहाँ की क्या स्थिति है। सर ने तो हमको बता दिया कि यहाँ स्वच्छता है, साफ़ सफाई होती है समय से, लेकिन मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊँगा और प्यारा हिंदुस्तान की टीम ऐसे ही ग्राउंड पर जाकर के खबरें लेके आती हैं और जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो आपको दिखाती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैं रेंडमली आ गया हूँ और सर से बिना पूछे मैंने कैमरा खोल दिया था और सर को भी थोड़ा सा भी असहज महसूस नहीं हुआ। देखिए ये है यूरिनल और बहुत ही साफ़ सुथरा स्थिति में है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बच्चों को देखते हुए इसे जो है कि बनाया गया है। और देखिए इस साइड पे देखिए ना, ये है शौचालय। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ लेकिन थोड़ा सा भी गंध नहीं दे रहा है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सफाई कर्मी समय से आते हैं और अपना काम करते हैं। सर मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। बच्चों के हाइट के अनुसार बनाया गया है ताकि बच्चों की कक्षा 5 तक के स्कूल है तो उनकी हाइट के अनुसार ही यूरिनल बनाया गया है, ताकि कोई उनको असुविधा ना हो। बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया बच्चों का। और ये क्या है सर, ये क्या है? हाँ, डस्टबिन है क्या? डस्टबिन है। अब बच्चे के लिए नीला अलग है और सूखा के लिए अलग बनाया गया है, और ताकि वो कहीं इधर उधर न फेंके। उनकी आदत हो, या ऐसे अपने घर पे भी यूज करते हैं ताकि उनको कभी प्राय देखा जाता था बस सड़क फेंक दिए, बाहर फेंक दिए, तो यहाँ पे से ही ज्ञान दिया गया है ताकि वो घर पे भी
कूड़ेदान का सही इस्तेमाल किए। वहाँ पे भी कूड़ेदान रखा हुआ है। जी जी जी। ये लोग कौन है, कौन लोग आई हैं ये ये लोग? गार्जियन आए हैं, बच्चे लेने आते हैं, प्रतिदिन समय से आते हैं, अपने गार्जियन आते हैं, जागरूक हैं, तो बच्चों के लिए लेते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स रूम है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स रूम है जी। आइए अब मैं आपको यहाँ का स्पोर्ट्स रूम दिखाता हूँ। देखिए पहले ऊपर ही यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल कक्ष। कुछ बच्चे इसमें आ सकते हैं अगर आना चाहें तो। देखिए कुछ बच्चियाँ और बच्चे हैं तो इसमें आएंगे, तो आइए देखा जाए कि इसकी स्थिति क्या है। और देखिए ये स्पोर्ट्स रूम है और यहाँ पर देखिए बैट रखा गया है। और ये क्या है, बॉल है क्या? नहीं, ये बच्चों का काम होते हैं, मटकी, ये बैट हमारे ये रहते हैं, बच्चों के हाइट के अनुसार रखा गया है। बच्चों के लिए यहाँ पे वो व्यवस्था किया गया है। बास्केटबॉल के लिए बनाया गया है ताकि उनकी हाइट भी बढ़ती है इससे। बास्केट बाहर के लिए बास्केट कोर्ट बनाया गया, उसमें डालने के लिए बॉल हो गई। और बच्चे कैरम के लिए इंडोर के लिए अलग किया गया है, आउटडोर के लिए हमने अलग किया है। ये आप देखिए गद्दा है, बच्चों के जूडो कुश्ती के लिए व्यवस्था किया गया है। और बच्चों खेल खिलाड़ी से परिचय के लिए हमने उनके पोस्टर लगाए हैं ताकि बच्चों को खेल के प्रति रुझान बढ़े और स्वस्थ रहें। मेन उद्देश्य हमारा ये स्वस्थ रहे, उनके लिए ये सब चीज़ें खेल खिलाड़ी से परिचित हों। क्या बात है। देखिए हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए, कल्पना चावला की तस्वीर यहाँ पर लगी है। यहाँ पर देखिए बैडमिंटन, यहाँ पे सानिया मिर्जा की तस्वीर लगी है। यहाँ पर देखिए विराट कोहली की यहाँ पे तस्वीर लगी है। यहाँ पे धोनी की तस्वीर लगी है, जो आपके भी फेवरेट होंगे, हमारे भी फेवरेट हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हॉकी के जो भी जितने भी लोग हैं ना, जी संदेश है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। उसी संदेश को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे जब हमारे स्वस्थ रहेंगे और तभी उनका पढ़ने में भी मन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर आप देखेंगे ना तो पीएम का जो स्लोगन है खेलेगा इंडिया तभी जो है कि खिलेगा इंडिया, वो स्लोगन आगे आपको दिख जाएगा एक पोस्टर में। देखिए हमारे सामने कुछ बच्चे जो हैं कि कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और खेलने से इनको देखकर भी लग रहा होगा कि ये कोई पहली बार नहीं खेल रहे हैं। देखने से लग रहा है कि वाकई बच्चे खेलते हैं हमेशा। सर ये बच्चे हमेशा खेलते हैं कि पहली बार खेलते हैं? हमेशा के नहीं, इसमें पीरियड बांटा गया है। कक्षा 1 कब आएगा, कक्षा 2 कब आएगा, समय सारणी बनाई गई है। उसी हिसाब ये बच्चे स्पोर्ट्स रूम में आते हैं। जब एक कक्षा अंदर रहेगा तो दूसरा कक्षा बाहर आउटडोर गेम खेलेंगे। इस तरह की हमने बना रखा है ताकि पढ़ाई भी बाधित न हो और बच्चे का खेलने में मन भी लगे और पढ़ने भी मन लगे। जी। तो हमको लगता है कि एक साथ ना 4-8 चलते हैं। हाँ, 12 बच्चे खेलते होंगे एक क्लास में 30 से 35-40 बच्चे हैं, वो आराम से एक इवेंट में शामिल हो जाते हैं। और भी कैरम रखे गए हैं अन्य क्लासों में ताकि हमारे यहाँ जगह के हिसाब से हमने ये व्यवस्था किया है। अच्छा, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने बैट भी रखा है। हाँ, क्रिकेट हॉकी भी रखे हैं। क्रिकेट शनिवार को बच्चों का मैच होता है, बालक बालिकाओं का क्रिकेट होता है और कई बार तो बालिकाओं ने बालक को हराया है। और ये उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट हुआ कि बालिकाओं ने बालक को मैच में हराया। तो जो मिशन शक्ति फेस चलता है तो वहाँ भी इसका भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है ताकि इनको मतलब बालक बालिकाओं में भेद न हो, बालिकाएं बालक से अपने आप को कम न समझे या कमजोर न समझे। ये मतलब रूढ़िवादिता को भी यहाँ समाप्त किया जाता है। उनके अंदर जेंडर इक्विटी की भावना और जागृत किया जाती है ताकि उनमें ये न लगे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है कि मैं बालिका हूँ वो बालक है। तो इसका भी खासा ख्याल यहाँ रखा जाता है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो बच्चे खेलते हैं। ये क्या है सर? इसको थोड़ा इसके लिए बच्चों को हम बाहर के लिए है, हम उनको बिल्कुल लगा देते हैं। इससे बच्चे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप उछलते हैं। इससे उनकी स्टेमिना बढ़ेगा, उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी, उनके अंदर चपलता आएगी। तो उस वजह से इसके लिए ये रखा गया है बच्चों के लिए। इसमें सारे बॉल रखे गई हैं पूरी इसमें पूरी ढेर सारा बच्चों के लिए बाल रखे गए हैं। ये बच्चे यूज करेंगे, बच्चे के लिए बाल सब यहाँ पूरे एक कार्टून पूरे बाल रखे गए हैं। केवल एक नहीं है। हाँ, ये पूरे भाई संख्या के अनुसार सब बेशक है कि ये एक बच्चे के लिए नहीं है, सारे बच्चों के लिए सारी चीज़ें इसमें पूरा भरा हुआ है। सब ये सब चीज़ें भर के इनको दिया जाता है पढ़ने की खेलने के लिए। और ये आप इससे उनके बच्चों अपना रस्सी कूदने के लिए, ये हुला हुप करने के लिए, तो सारी व्यवस्थाएं विद्यालय में हमारे की गई हैं ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। क्या बात है। आपको देखकर लगेगा नहीं कि ये गवर्नमेंटेड स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन देखकर इतनी खुशी हो रही है ना कि काश मैं भी छोटा होता और इसी स्कूल में पढ़ता। उस प्रकार की भावनाएं मेरे मन में आ रही हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं, ये देखिए ये फेंकने वाला है ना सर, ये से फेंक के खेला जाता है। एक दूसरे फेंकेंगे और उनका इससे उनके आँख का हाथ का कॉम्बिनेशन बनता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो जरूरी है, जीवन में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चे छोटे बच्चे सीखते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से इसको भी रखा गया है और बच्चे इसका एंजॉय करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है बच्चा हैप्पी आए और हैप्पी घर को जाए।
बहुत शानदार सर। और ये सब क्या है सर? ये मैं देख रहा हूँ तखत हाँ, ये गद्दे रखे गए हैं बच्चों के जूडो और कुश्ती के लिए। अच्छा। हाँ, ताकि बच्चों के जो खेलों में जाना चाहता है, जूडो सीखना चाहता है, कुश्ती सीखना चाहता है, तो अपने यहाँ इसको कराते हैं बच्चों को। शनिवार को स्पेशली होता है, बाकी बीच बीच में जब अगर कोई गेम आता है तो उसके लिए अभ्यास कराया जाता है। क्या बात है सर। तो हमको लग रहा है कि आसपास के जितने बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, सबका एडमिशन यहीं पर होता होगा। सर यहाँ हमारे आसपास 7 पब्लिक स्कूल हैं। हाँ। और सारे पब्लिक स्कूल के बच्चे भी टूट के यहाँ आ रहे हैं और किसी को कोई मतलब यहाँ डर भय नहीं है, कोई विद्यालय में कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक जैसा समान देखा जाता है, एक समान पढ़ रहे हैं, एक तरीके से उनको विभिन्न तरीक़ों से जो सरकार देती है सुविधाएं उसका यहाँ मुहैया कराया जा रहा है और सब तक पहुँचा। हमारा प्रयास है कि हमारे अंतिम बच्चे तक भी वो चीज़ पहुँचे और कोई ये ना कहे कि हम पे तक नहीं पहुँचा, तो ये भी कोशिश रहती है। ये क्या है, थोड़ा हमको बताएंगे क्या? क्लास है क्या ये? कक्षा 5 का क्लास है। यहाँ पर लिखा है बाल संसद भवन कक्ष 6। शनिवार को मीटिंग भी यहाँ होती 6 है। लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्लास 6 लिखा है इसमें। वो कक्ष संख्या का नाम दिया गया है। क्लासों में जो पर्याप्त है, कुछ कमरों में कूलर भी लगाए हैं, बेंच है बैठने के लिए बच्चों को। कूलर भी लगाए हैं? 2 कमरों में कूलर, हाँ 2 कमरों में कूलर भी है और धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। और बच्चों के लिए जो उनके टेस्ट होते हैं यहाँ पर दिन, उनके हर शनिवार को टेस्ट लेता हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे रख दिया जाता है। ये बच्चों का टेस्ट लिया, कापी रखी, अपने पास रखा, फिर चेक किया, फिर अगले शनिवार को टेस्ट लिया। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों के स्वच्छता पे भी ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों को पौष्टिक आहार भी दिए जा रहे हैं, मानक के अनुसार दिए जा रहे हैं, बच्चों को खेलने के लिए भी अवसर दिए जा रहे हैं और बच्चों के माता पिता की भी भागीदारी स्कूल में कराई जाती है ताकि उनको भी लगे कि हमारा विद्यालय है और हमारे तरस विद्यालय, हमारे सोच के अनुसार विद्यालय चल रहा है। ये मेरी कोशिश रहती है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या सर ने अभी जो कहा, सर के बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं सर। सच बोल रहे हैं। यस सर। खेलने के लिए सब कुछ आपको दिया जाता है? यस सर। खाने के लिए आपको सब कुछ मिलता है? यस सर। आज आप लोग क्या खाए हैं? सर खिचड़ी खाए हैं। खिचड़ी खाए हैं। शनिवार को आप लोग को क्या खाते हैं? सब्जी भात। सब्जी चावल। ठीक है। आप ये बताइए, क्या आप लोगों को दूध भी अति किया जाता है, दिया जाता है? यस सर। बुधवार को दूध दिया जाता है। फल फूल आपको मिलता है? हाँ। फल फूल में क्या खाते हैं आप? केला। केला खाते हैं। आप बताइए, फल फूल में क्या खाते हैं? केला। कभी खाए हैं? यस सर। शनिवार को खाए हैं? सोमवार को। सोमवार को खाए हैं केला। ओके। आपका नाम क्या बेटा? अनमोल दुबे। कहाँ से आप आए हैं? घर कहाँ पे? पेड़ापुर। पेड़ापुर। तो यहाँ की स्थिति कैसी है? सही है। क्या सीखते हैं आप यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा और नहीं, मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी है, मैथ है, विज्ञान है? मैथ और हिंदी। मैथ और हिंदी है। तो मैथ के जो शिक्षक हैं उनका नाम क्या है? एक रवि सर है और ये रवि सर पढ़ाते हैं आपको मैथ। तो मैथ में आप क्या सीखे हैं? कुछ भी छोटा सा सवाल और जो भी कुछ आप सीखे हैं। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग यस सर। आता है? हाँ। और रीजनिंग आती है? यस सर। रीजनिंग कर लेते हैं। हाँ, ये बच्चे रीजनिंग की भी तैयारी कर, इनकी नवोदय की भी तैयारी की जाती है तो उसमें रीजनिंग आती है तो वो भी बच्चे कर लेते हैं। तो मतलब इनको जो सिलेबस जो मिलता है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनको क्लास 4 है कि 5 है? ये 5 है। 5। हाँ, कुछ बच्चे 5 के हैं, कुछ बच्चे अभी 5 के हैं ना, आपसे मैंने बात हाँ, किया। ये क्या है सर? ये क्या है बच्चों का? हाँ, बच्चे जो गतिविधि करते हैं तो जो बच्चे बनाते हैं तो जहाँ जगह मिलता है वहाँ रख दिया जाता है। बच्चों ने प्रोजेक्ट दिया गया था। और ये जितने ये सब रखे हुए चार्ट, हाँ। ये सब प्रोजेक्ट दिए गए हैं। बच्चे प्रोजेक्ट वाले काम करते हैं। आपने देखा होगा, उठाओ ये यहाँ पे भी देखिए, जो बच्चे जो प्रोजेक्ट देते हैं प्रतिदिन लाके यहाँ हर शनिवार को प्रत्येक सप्ताह में दिया जाता है और शनिवार को दिखा जाता है। ये सारे प्रोजेक्ट वो लाके यहाँ पे लगा देते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट वर्क हैं। बच्चों ने जो प्रोजेक्ट किया है वो यहाँ लाकर हम उसको लग देते हैं। फिर अगले महीना नया आ जाता है, अगले महीना पुराना जाता है। जैसे ये पुराने हो गए तो इनको रखिए यहाँ डिस्प्ले कर दिया, तो उसको दिया जाता है। उसके लिए समय दिया जाता है। हमारे ग्रामीण इलाके बच्चे हैं, समय 3 से 5 दिन देता हूँ। तो मोस्टली हमने शनिवार का दिन रखा है कि जो भी प्रोजेक्ट वर्क होगा और शनिवार को दिया जाए और शनिवार को लेके आते हैं तो यहाँ लगा दिया जाए। जो बेस्ट होता है यहाँ लगा दिया जाता है और जो बाकी सुधार के लिए गुंजाइश होती है उसे सुधारा जाता है। हाँ, बहुत शानदार सर। और देखिए इस स्कूल का, जी स्कूल का बेंच वगैरह भी आप देख लीजिए। और देखिए, आपको देखने से लगेगा ना, देखिए ये तमाम प्रकार के भिन्न भिन्न रंगों का ये बेंच है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बेंच है। मैं इसको दबा भी रहा हूँ तब भी ये
टूट नहीं रहा है, मतलब कुछ भी लच नहीं रहा है, लचीलापन नहीं है इसमें। तो ये तमाम प्रकार की बेंच वोंच चीज़ें हैं और बहुत ही बेहतर क्वालिटी में है। देखिए इस क्लासरूम की हालत आप देख लीजिए, ऑरेंज रंग से जो है कि इसको पेंट किया गया है और इस साइड भी देख लीजिए बहुत ही बेहतर स्थिति है। दोनों पंखे चल रहे हैं, इस साइड लाइट भी है, बोर्ड भी है और ये अलमारी है। क्या सर, अलमारी में भी कुछ सामान रखा जाता होगा? रख दिए जाते हैं। जी। और यहाँ पर देखिए एक डस्टबिन भी है, थोड़ा सा आप इधर आइए ना, यहाँ पर एक डस्टबिन भी रखा गया है ताकि कोई भी फालतू चीज़ें हो तो इसमें हम फेंक सकें। पेंसिल वगैरह यूज करते हैं उसको करते हैं तो ये इसमें डाल दिया जाता है, कागज वगैरह टुकड़ा है तो इसमें डाल देते हैं बाहर ना और हाँ बाहर न क्लास डिस्टर्ब न हो, तो हर क्लास में इसकी भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर को थोड़ा देरी भी हो रही है लेकिन मैं आपको आइए जो भी समय मिल रहा है उसमें मैं आपको और भी दिखा दूं। यहाँ पर देखिए इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पहले ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे ही बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही बच्चे कूदते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो गार्जियन लोग भी बाहर आके खड़े हुए हैं। आइए अब इनको छोड़ने का वक्त है, लेकिन एक बार मैं और इस कक्षा में जाना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पर लिखा गया है मदर टेरेसा कक्ष 2, ऐसा क्यों लिखा गया है? सर ये देखिए हमारे जो भी महान पुरुष महिलाएं जो भी रहे हैं, महान लोग रहे हैं, तो वो हमारे धरोहर हैं। उनको अगर बच्चों को उनसे परिचय नहीं कराएंगे तो बच्चे उनको भूलने लगेंगे। तो इसीलिए सारे कक्षों का आपने देखा होगा, कल्पना चावला कक्ष, पंडित मदन मोहन मालवीय कक्ष, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खेल कक्ष हमने रखा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे महान पुरुष हैं, जो महान शिक्षाविद हैं, उनको उनके यादों को सहेजे, अपने अंदर रखें। इसीलिए हमने हर कक्षों का नाम रखा है। मैंने खिलाड़ियों से परिचय कराने के लिए, महान पुरुषों के, महान महिलाओं के लिए परिचय कराने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ किया है ताकि हमारे बच्चे हमारी धरोहर को न भूलें, हमारी संस्कृति को न भूलें। बिल्कुल, बहुत शानदार सर। और ये सवाल मैं इसलिए पूछा ना क्योंकि मैं बार बार जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अलग अलग व्यक्तियों के नाम आ रहे थे, मैं सोचा कि पूछ ही लेता हूँ ताकि वो जाने, हमारे बच्चे देश के कर्णधार हैं। तो ये इनको जानना चाहिए ना हमारे महान पुरुष कौन कौन रहे हैं, और उनके बाकायदे क्लास में भी, किताबों में भी है। तो उससे परिचय कराने के लिए हमने हर जगह नाम लिख रखा। बिल्कुल। ये है क्लास 2 और क्लास 2 की स्थिति देखिए, यहाँ पर तमाम पोस्टर लगाए गए हैं और यहाँ पर देखिए निपुण लक्ष्य कक्षा 3 8-9 वर्षीय क्या है सर? ये सर देखिए निपुण भारत मिशन 2021 से चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत सभी कक्षाओं के लिए निपुण लक्ष्य दिए गए हैं। उसी लक्ष्य के अनुसार हमको शिक्षण कार्य करना है और वहाँ से हर क्लास में लगाने के लिए आदेशित भी किए गए हैं। तो आपने देखा होगा हर क्लास में आपको निपुण लक्ष्य मिलेंगे और हर क्लास में निपुण लक्ष्य के अनुसार ही शिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर देखिए इस क्लास में कूलर लगा है प्लस 2 पंखे लगे हैं। आप थोड़ा अंदर आइए ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ छात्र यहाँ बैठे हैं जो क्लास 2 के हैं। इनके पीछे देखिए जो भी इनको काम दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, हाँ वहाँ पे देखिए डिस्प्ले किया जाता है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। उनके पीछे देखिए लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, सावित्रीबाई फुले और सरोजनी नायडू का चित्र लगा हुआ है और उनके बारे में छोटा छोटा जो चीज़ें हैं उनके विषय में जो बातें हैं छोटा छोटा करके बच्चों को समझाया जा रहा है। प्लस यहाँ पर देखिए फ्रूट के नाम लिखे हुए हैं, प्लस आज कक्षाएँ क्या हुई उस पर जो सवाल बने हैं वो दिया गया। क्या सर? बिल्कुल। और यहाँ पर भी देखिए जो बच्चे पेंट करके लाते हैं वो यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। और स्मार्ट क्लास आप देख ही रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड आप देख ही रहे हैं। तो ये है इस क्लासरूम की हालत। और आप देखेंगे ना ये लाइट भी लगी है बहुत ही अच्छी सी, वो फ़ैन वाली जो लाइट होती है, 3 पंखे वाली लाइट है। अब आइए आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये है क्लासरूम की स्थिति, ऐसी है क्लासरूम। प्लस यहाँ से हम लोग निकलते हैं तो निकलते ही जस्ट पास में ही आपको डस्टबिन दिख जाएगा। तो ये रहा पूरा हमारा जो है कि स्कूल, और ये रहे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल। अभी बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और बच्चों को लेने के लिए बच्चों के जो गार्जियन हैं वो भी इस स्कूल में आते हैं। ऐसा मैं प्राइमरी स्कूल में यहाँ तो नहीं देखा था पहले, मैं ऐसा प्राइवेट स्कूल में ही देखा था। लेकिन जीते रहे बच्चे, जीते रहो। देखिए कितना बढ़िया संस्कार है, बच्चा पैर छू रहा है मेरा। तो ये जो है कि बच्चे के आप क्या लगते हैं? जीते रहो बच्चे, जीते रहो। क्या लगता है बच्चे है? और उसके मामा है। अच्छा, हाँ भांजा है हमारा। तो क्या स्थिति है स्कूल की? विद्यालय अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बच्चों को जानकारी है, किताबें समय से उपलब्ध हैं, टीचर ही बहुत अच्छे हैं, मतलब नॉलेजेबल टीचर है। अच्छा, बढ़िया टीचर है। हाँ बहुत ही अच्छा। स्कूल की स्थिति अच्छी है, खाने पीने की स्थिति भी अच्छी है, खाना भी अच्छा मिलता है बच्चों को। और सबसे बड़ी बात सर, जो बच्चों को बुक्स अवेलेबल होता है और टाइम से जो उनका एजुकेशन है, टीचर बच्चों पे ध्यान भी देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब जो बच्चा मतलब कमज़ोर है किसी तरीके से भी इकोनॉमिकली चाहे पढ़ने में, तो सर लोग अलग से उनको ध्यान देते हैं। ये बहुत बेहतर है, मतलब हमको समझ में आता है, बहुत अच्छा है।
तो क्या जो आपके बच्चे घर पर जाते हैं तो घर पर आप उसको देखते हैं कि बच्चा आज क्या पढ़ा है? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ से जो होमवर्क जाता है मिलता है, तो जो हमारी मिसेज हैं तो वो देखती हैं बच्चों का, जो सर यहाँ से काम दिए हुए हैं रेगुलर देखते हैं। तो आप थोड़ा उस भावना को हमारे सामने व्यक्त करिए कि आपको क्या महसूस होता है सरकारी स्कूल में ये फैसिलिटी देख करके। ये हमें यही लगता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, मतलब जितना बर्डन प्राइवेट स्कूलों का मतलब बच्चों पे गार्जियन पे है, उसके कंपैरेटिवली मतलब जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, जो उनके टीचर है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है बच्चों के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर है गवर्नमेंट के अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो। बस यही है, थोड़ा सा और अटेंटिव होने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी, मतलब ये चीज़ें हैं गार्जियन को और टीचर्स को भी, मतलब कंपैरेटिवली एक जो कंबाइंड होता है कि हम फोकस रहें एजुकेशन को लेके, तो पेरेंट्स, गवर्नमेंट और टीचर्स दोनों को लेके चलेंगे तो और भी बेहतर किया जा सकता है। मतलब हमने अभी देखा स्कूल में कि बच्चों के खेलने के लिए भी सामान रखा गया है, तो क्या आप बच्चों से पूछते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कभी खेलते भी हैं स्कूल में? बच्चे खुद बताते हैं कि आज पीटी करवाया गया, ये स्पोर्ट्स करवाया गया, ये म्यूजिक क्लास हुआ, तो रेगुलर मतलब अपना रिस्पांस देते हैं कि मतलब इस तरीके से पढ़ाया गया आज विद्यालय में। तो सरकार के पास अगर आपको कोई मैसेज भेजना हो, क्योंकि इतना अच्छा काम हो रहा है तो ये हमारा भी काम बनता है, दायित्व बनता है कि हम भी कुछ उनसे कहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे जो सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं उन्हें बंद करने के बजाय और बेहतर किया जाए, सुविधाएं और बेहतर किया जाए। और थोड़ा सा देखिए जैसे ये है ना, ट्रांसपेरेंसी जितनी रहेगी विद्यालय उतना अच्छा रन करेगा, तो यही है ट्रांसपेरेंसी रहे। इस स्कूल का फीडबैक अगर आपसे मैं मांगूँ 10 में से तो क्या देंगे रेटिंग? 10 में से 9 देंगे। 9 देंगे, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर। आइए और भी एक लोग हैं, स्त्री हैं, तो इनसे ही बातचीत करें। माता जी नाम क्या है आपका? उर्मिला। उर्मिला नाम है। हाँ। तो आपके यहाँ पे जो आता है आपका बच्चा, तो वो आपके क्या है, नाती हैं कि बच्चे हैं? हमारा कुल नाती है। नाती पढ़ने नात, आते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ठीक ठाक है सब यहाँ स्कूल? सब सही है, यहाँ मास्टर लोग सब सही हैं, यहाँ सब खाना पीना व्यवस्था, हम दाई है ही, अच्छा, हम खाना बनाते और सब कुछ यहाँ व्यवस्था सब कुछ सही है। खाने पीने का सब व्यवस्था हाँ बढ़िया है? सब बढ़िया है। लड़का इतना है, सब पूछिए खाना कैसा बनता है, कैसा रहता है, सब कुछ बढ़िया है। स्वच्छता यहाँ पे रहती है? हाँ सब। रोटी वोटी भी कभी यहाँ पे बनता है कि नहीं? रोटी बना था 2 दिन हाँ। हफ्ते में, सोमवार के बना था, फिर बेफे के बना था। सब्जी में क्या होता है? सब्जी में होता आलू, टमाटर, सोयाबीन, और ओकरे बाद हो कोहड़ा, जिससे जौन चीज बना था, जौन चीज जैसे आज ही बनता है। और दाल के दिन बा है, रहर का दाल बा, हाँ फ्राई करत हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्चा सब कुछ फ्राई करके दाल छौका था। लहसुन भी उसमें? हाँ 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 सब कुछ।